परिषद सदस्य शिवचंद्र महतो की मौत की घटना में आए नए मोड़ के बाद पूरे प्रशासनिक महकमा में जहां खलबली मची हुई है, तो वहीं पुलिस विभाग से लेकर बेगूसराय की स्वास्थ्य व्यवस्था सवालों के घेरे में है। पुलिस एवं स्वास्थ्य विभाग की कार्यशैली की वजह से अब कई सवाल उठ रहे हैं। क्या बेगूसराय की पुलिस हत्या के मामले को भी एक्सीडेंट का रूप देने में जुटी हुई है, या फिर पुलिस अपनी साख बचाने के लिए हत्या जैसे मामले को भी नया मोड़ दे रही है? वहीं स्वास्थ्य महकमा भी सवालों के घेरे में है, क्योंकि पोस्टमार्टम में बुलेट इंजरी की बात नहीं बताई गई थी, लेकिन जब परिजनों के द्वारा देखा गया तो मृतक शिवचंद्र महतो के शरीर में सुराग मौजूद थे। वहीं परिजनों की शिकायत के बाद शिवचंद्र महतो का दोबारा पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर पूरा मामला क्या है। दरअसल शुक्रवार की शाम बेगूसराय जिले के जिला परिषद क्षेत्र संख्या 18 के जिला परिषद सदस्य शिवचंद्र महतो का शव तेघरा थाना क्षेत्र के पिढौली कुश्ती ढाला के समीप बरामद किया गया था। पुलिस के अनुसार बताया गया कि जब शिवचंद्र महतो अपनी बाइक से वापस लौट रहे थे, उसी क्रम में किसी बड़ी वाहन की चपेट में आने से उनकी घटनास्थल पर ही मौत हुई थी। आनन फानन में स्थानीय लोगों के द्वारा उन्हें तेघरा अनुमंडलीय स्वास्थ्य केंद्र में लाया गया, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक जांच के बाद ही उन्हें मृत घोषित कर दिया था। परिजनों के द्वारा जब शव को बरामद कर अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया और जब चिता पर शिवचंद्र महतो के शव को लिटाया गया, उसी वक्त परिजनों ने देखा कि उनके शरीर पर कई सुराग मौजूद थे। तत्पश्चात परिजनों के द्वारा हंगामा शुरू किया गया एवं फुलवरिया थाना क्षेत्र के बरगाहा डीह के समीप NH 28 को जाम कर प्रदर्शन भी किया गया। परिजनों के हंगामा के बाद पुलिस हरकत में आई और लोगों को समझा बुझाकर किसी तरह जाम को खाली करवाया एवं दोबारा पोस्टमार्टम का आश्वासन देकर लोगों को शांत कराया। वहीं अब स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कहा जा रहा है कि बेगूसराय में पोस्टमार्टम हो चुका है। अब इनके बेहतर पोस्टमार्टम के लिए फोरेंसिक टीम की देखरेख में कहीं अन्य पोस्टमार्टम कराया जाए, जिसको लेकर एक बार फिर परिजनों में आक्रोश है। वहीं उक्त घटना के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। मसलन अगर तेघरा अनुमंडलीय स्वास्थ्य केंद्र में जब शिवचंद्र महतो की जाँच की जा रही थी, क्या उस वक्त डॉक्टर ने शिवचंद्र महतो के शव में बुलेट इंजरी की पुष्टि क्यों नहीं की गई? वहीं जब सदर अस्पताल में शिवचंद्र महतो का पोस्टमार्टम कराया गया तो आखिर चिकित्सकों के द्वारा वहां भी बुलेट इंजरी की बात क्यों नहीं बताई गई, जबकि नियमतः पोस्टमार्टम में पूरे शरीर का अंततः परीक्षण किया जाता है? क्या बेगूसराय सदर अस्पताल में सुयोग्य चिकित्सक नहीं हैं? ऐसे कई सवाल अब लोगों के द्वारा उठाए जा रहे हैं। वहीं पुलिस महकमा पर भी यह सवाल खड़ा होता है कि आखिर हत्या जैसे मामले को पुलिस हादसे का रूप देने में क्यों जुटी हुई है? क्या पुलिस सिर्फ अपने नाक बचाने के लिए बड़े मामले में भी फेरबदल कर रही है? पूरा मामला सामने आने के बाद अब परिजनों के साथ साथ राजनीतिक दल के लोगों के द्वारा भी पुलिस विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग की निंदा की जा रही है एवं तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर उक्त मामले का उद्भेदन कर पुलिस अपनी साख बचाने में कामयाब हो पाती है, या फिर पुराने मामले की तरह इसमें भी सिर्फ लिपापोती ही की जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार शिवचंद्र महतो पूर्व में जदयू के सक्रिय सदस्य थे, लेकिन पिछले 6 महीने पूर्व उन्होंने जन स्वराज पार्टी को ज्वाइन किया था एवं आने वाले विधानसभा चुनाव में विधायक के टिकट के लिए भी प्रयासरत थे। से बर्दाश्त करने लायक चीज नहीं है ये। भाई एक जनप्रतिनिधि है तो मान लीजिए सब लोग हैं तो इसकी रक्षा हो गई। प्रशासन हॉस्पिटल और साधारण लोग बोला जाए, आप ही बोला जाए क्या कहा जाए, बोला जाए, बोलिए। भैया थोड़ा सा उच्चतर संस्थान में करा दिया। ये फेंका फेंकी वाला खेला मत करिए। कौन कोना सतली पुटो कोना वाला नहीं चलेगा। नहीं। आपका पोस्टमार्टम जो किया है 3 गो डॉक्टर, एक मिनट हमारी बात सुन लीजिए। नहीं है, 3 गो डॉक्टर किया है, उसका वीडियो है। 1 मिनट। ऐसा पोस्टमार्टम होता है कि ब्लेजर चढ़ा हुआ है, कपड़ा चढ़ा हुआ है, पेट चीर के कर दिए, अब ब्लेजर में निकला जो क्या कहते हैं होल। आखिर ये कौन? 1 मिनट सुनिए ना। तो आखिर हमको 4 आदमी चाहिए। एक आदमी चाहिए जिसने इंक्वेस्ट किया पुलिस अधिकारी, और वो 3 गो डॉक्टर चाहिए।
जिसने पोस्टमार्टम किया, और इस चारों के बारे में कौन करेगा? जो प्रशासनिक अधिकारी होगा। इसके ऊपर फॉरेंसिक डिपार्टमेंट का जो उसका एक्सपर्ट रहता है, छोड़िए, उसका फेंका राय फेंकी जो- नहीं करिए सर, फेंका फेंकी नहीं करिए। पोस्टमार्टम आप सर सुनिए, सिविल सर्जन साहब, आप इन्फॉर्म कीजिए जिला प्रशासन को। जिला प्रशासन नियम यही है, जिला प्रशासन का एक अधिकारी आएगा, उसके सामने बात होगी, उसके बाद होगा कि आप करिएगा कि कौन करेगा। मेरा आदमी था, उसको निकलवा दिया। हाँ, यहाँ पर कहिए एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर को आने के लिए, जिसको लापरवाही हुई है ना, ये कहना मुश्किल, लापरवाही हुई है। फॉरेंसिक जो मृतक हैं उनके शरीर पर बाएं कंधे पर और पैर के नीचे वाले पैर में 2 जगह दाग और मतलब सैलो छेद है। इसके विषय में कि मृतक के लोगों का कहना है कि वो गोली का जख्म है। चूँकि यहाँ पर पोस्टमार्टम किया जा चुका है और उसका रिपोर्ट भी जरूर वो लोग देंगे, लेकिन चूँकि इसमें शंका हो गई है तो हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर एसपी साहब और डीएम साहब से बात करके इसका जो फॉरेंसिक डिपार्टमेंट से अगर पोस्टमार्टम कराया जाए तो ज़्यादा युक्ति संगत होगा। अगर उन लोगों के तरफ से इसके विपरीत कोई ऑब्जर्वेशन आता है तो नियमानुकूल हम कार्रवाई आपके देखने से क्या लग रहा है सर? हम एक्सपर्ट, वो लोग जो एक्सपर्ट किया है और इसके ऊपर फॉरेंसिक डिपार्टमेंट ही कहेगा। दाग नहीं नजर आया पोस्टमार्टम के लिए बॉडी ला गया। हाँ, अभी लेकर के सर मेडिकल में कौन डॉक्टर थे सर? अभी हम देख के बताएंगे। पहले पोस्टमार्टम में दाग नहीं नजर आया। नहीं भाई, इतना आसानी से कहना मुश्किल है। सर पहले हम देख लेते हैं कि क्या कहाँ है। सर मेडिकल टीम गठित के द्वारा किया गया है, लेकिन इतनी बड़ी पता नहीं चल पाया पोस्टमार्टम करने के दौरान। ऐसा क्या बात? मेरे पिताजी जो श्री चंद्र महतो हैं, क्षेत्र संख्या जिला पार्षद 18 के जिला पार्षद हैं, अभी थे है नहीं। और वजह है क्या कि और वजह है इसका जो अपराधी है, अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं और पुलिस जिनका साठगांठ है, उनकी वजह से उनका देहांत हुआ है। इससे आगे हम बोलना कैसे क्या घटना हुआ है इसका तो हम भी नहीं बता। पहले कहा जा रहा था कि एक्सीडेंट हुआ है। एक्सीडेंट एक चीज बताते हैं आपको, पोस्टमार्टम करा के यहाँ से हम गए ना, तो वो सिर्फ पूरा बॉडी का अच्छे से चेकअप नहीं किया, यानी पोस्टमार्टम जो तरीका होता है पोस्टमार्टम करने का, वो उस तरीके से पोस्टमार्टम नहीं किया। ठीक है, वो जैसे तैसे जस तस अपना काम करके हमको बॉडी दे दिया। जब अभी हम गए गंगा किनारे पिताजी का दाह करने, तो वहाँ जब शर्ट वर्ट उतारे पापा का, तो देखे क्या यहाँ पे एक बुलेट टाइप का कुछ है, दाग टाइप, समझे, वो होल है एकदम अंदर तक इतना। उसके बाद हम फिर से पोस्टमार्टम के लिए आए हैं। तो क्या लग रहा है? पहले क्या सूचना मिली थी आप लोग को? पहले हमको सूचना मिली थी क्या कि एक्सीडेंट है। कहाँ पर? पिढ़ौली में। पिढ़ौली में जी। अच्छा, उसके बाद सर हम लोग गए, तो जब आधे रास्ते पहुंचे तो हमको फिर को वापस कॉल आया कि नहीं आप लोग आ जाइए तेगरा थाना ही। वो गुजर का बॉडी जो भी अपना कागजी कार्रवाई थी खत्म करवा के अपने घर ले आए। फिर सभी आ रहे हैं? घर नहीं ले, फिर वापस यहाँ लाए। अभी फिर से पोस्टमार्टम के लिए आए हैं। लापरवाही किसको देखते हैं? है ये उन डॉक्टरों की जिन डॉक्टरों ने मेरे पिताजी का पोस्टमार्टम किया है, और पुलिस प्रशासन की सबसे बेहतर क्या बोले उसको, छोड़िए। तो लापरवाही सामने आया है ना? जी, लापरवाही तो पूरी तरह से। क्या नाम है आपका? क्या लग रहा है आपके कहने का मतलब कि पिताजी की हत्या हुई है? जी, मेरे पिताजी की निर्मम हत्या की गई है अपराधियों द्वारा। उसमें साठगांठ पुलिस की भी है और उसके साथ साथ उन डॉक्टरों की है जिन्होंने पोस्टमार्टम किया है। क्या मांग करते हैं आप क्या मांग करते हैं? ऐसा कुछ मांग क्या करते हैं? मांग हम यही करना चाहते हैं पुलिस प्रशासन और इन डॉक्टरों से कि मुझे न्याय मिले। कुछ नहीं था मेरे पिताजी के साथ, वो एकदम उजले कमीज वाले लोग थे, उजले कॉलर वाले, एकदम काम भी उनका वैसा ही था। क्या अगले विधानसभा की तैयारी में लोग कह रहे हैं? जी, ठीक है। किस पार्टी में थे? ये शिवचंद्र जी की हत्या का मामला है।
और रात से भी हम देख रहे हैं 7 पौने 7 बजे ये पिरौली की तरफ घटना घटी है और उसके बाद बेजाब्ते पोस्टमार्टम रिपोर्ट होता है और उसमें कोई गोली की चर्चा नहीं। और जब सवेरे देखा गया, यहाँ भी डीएसपी साहब है, यहाँ भी चर्चा हुई और जब जलाने के वक्त देखा 3 गोली उसके पिट्ठी पर है, तो ये तो गंभीर मसला है। और अभी तक लोग कह रहे थे कि एक्सीडेंट मामला, हमारी समझ है ये एक्सीडेंटल मामला नहीं है, ये मामला साजिश है और इसकी हत्या की गई है। इसलिए बेजाब्ते जिला के कलेक्टर और एसपी से हम मांग करते हैं कि संगीन परिस्थिति में फॉरेंसिक जांच करना पड़े, स्क्वाड डॉग बनाना पड़े, सीआईडी से जांच कराना पड़े और इसको असल जो मेन कल्प्रिट है उसको निकाल कर उसको सज़ा मिलनी चाहिए। एक्सीडेंट की बात बताई जा रही है, तो अभी एक्सीडेंट की बात बता रही है, लेकिन वहाँ जहाँ एक्सीडेंट जगह है पत्रकार जी, वहाँ एक बूंद खून नहीं है। जब 3 गोली लगती है तो खून गिरना चाहिए कि नहीं? एक दूसरी बात, घसीटा तो जाएगा, घसीटा भी कहीं नहीं गया है, उसमें इंकित है जैसे किसी चीज़ से काटा हुआ है। इसलिए हमारी समझ है जो एक्सीडेंट नहीं है, ये कहीं न कहीं हत्या की साजिश जहाँ से भी किया गया हो, इसकी अविलंब वाजिब जांच होनी चाहिए और जांच करके जो दोषी हो उसको सज़ा मिलनी चाहिए। से पुलिस की लापरवाही सामने आई है, हत्या के एक्सीडेंट में तब्दील किया गया, रातों रात पोस्टमार्टम किया गया। क्या लग रहा है पुलिस पर कहीं न कहीं लापरवाही है? जिला परिषद शिवचंद्र महतो की रात में जिस समय 8:30 बजे मौत की खबर मिली, उसी समय हमने कहा कि इसमें जल्दीबाजी करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये हत्या का मामला है और पुलिस जल्दीबाजी में इसे दुर्घटना बताने पर लगी हुई थी। रात में पोस्टमार्टम नहीं करने का जो नियम है उसके पीछे यही तर्क है कि रात में जल्दीबाजी में नहीं करना है, उसको सारे तथ्यों को देखकर करना है। और रात में ही इसका पोस्टमार्टम हुआ, रात में ही वहाँ से लाश सुपुर्द कर दिए गए और बाद में अभी पता चला है कि सिमरिया में जब उसको जलाने के लिए लोग जा रहे थे तो वहाँ पर बाह के नज़दीक गोली के एंट्री का पॉइंट है। ये एक बड़ी लापरवाही है। जिन लोगों ने पोस्टमार्टम किया, जिन लोगों ने उसका इंक्वेस्ट किया, ये सारे लोग क्या कर रहे थे? हमें लगता है कि पुलिस की इसी तरह की लापरवाही के कारण अभियोजन कमज़ोर होता है और हत्या के बड़े बड़े मामले में अभियुक्त बरी हो जाते हैं। इसीलिए हम इसे बड़ी लापरवाही मानते हैं और जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि इसमें जो लोग दोषी हैं फिर से पोस्टमार्टम कराया जाए और जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाए। क्या लग रहा है कि इनकी किस तरह से हत्या की गई है? शिवचंद्र महतो जिस तरह से बेबाक थे, जिस तरह से लोगों के बीच में लोकप्रिय थे और अपनी लोकप्रियता के कारण ही एक गरीब परिवार से आने के बावजूद भी जिला परिषद के सदस्य बने, तो हम घटना के समय से ही कह रहे हैं कि इस व्यक्ति की हत्या हुई है, यह दुर्घटना नहीं है। मोटरसाइकिल पर भी कोई खास ऐसे निशान नहीं थे और जब परिजन कह रहे हैं कि हत्या हुई है तो क्या जल्दीबाजी है कि रात में ही पोस्टमार्टम करके रात में ही उसके पोस्टमार्टम कर सबको सुपुर्द कर दिया गया। इतनी जल्दीबाजी बताती है कि आप किसी बड़े तथ्य को छिपाना चाहते हैं और वही बात सामने भी आ गई। अभी फिर से पोस्टमार्टम इसकी हो रही है, अभी लाश आ रहा है और निश्चित रूप से यदि बुलेट के एंट्री पॉइंट हैं तो ये गंभीर मामला है और फिर से इसके पोस्टमार्टम होंगे। और वो लोग जो मेडिकल बोर्ड में शामिल थे, आखिर वो कौन लोग थे? उन्होंने सतही रूप से पोस्टमार्टम किया और बार बार हमारा कहना है कि पोस्टमार्टम को सतही रूप से किया जाता है। पोस्टमार्टम तो डॉक्टर करता ही नहीं है, यहाँ पर रहने वाले लोग उसको छूते तक नहीं है और ऐसे परिस्थिति में अभियोजन साक्ष्य कमजोर होता है और यही कारण है कि बढ़ती आपराधिक घटनाओं में जो हत्या अभियुक्त होता है, जो अपराधी होता है, वो कोर्ट से बरी होता जा रहा है। देखिए, कल हम लोग को सूचना मिली कि एक अज्ञात वाहन जो है, लोगों को जो सूचना ने दी कि अज्ञात वाहन से टक्कर होकर एक व्यक्ति की गंभीर स्थिति है जिसको हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उसको मृत घोषित किया गया। उसके बाद हम लोग अस्पताल गए, घटनास्थल का भी मुआयना किए, सब जगह देखे, अस्पताल गए। संदेहास्पद स्थिति में उनकी मृत्यु हुई थी। हम लोगों को प्रथम दृष्टया हम लोग को यही समझ में आया। उसके बाद हम लोगों ने कल रात ही मेडिकल टीम का गठन कराया था। मेडिकल टीम के गठन के बाद हम लोगों ने रात में ही पोस्टमार्टम करवाया और उसके बाद आज फोरेंसिक की टीम हमारी घटनास्थल पर जाकर वहाँ जांच कर रही है। लोगों को संदेह हुआ कि इसमें जो है गोली लगी हुई है, तो हम लोग को भी लगा कि अगर छेद है, अगर संदेह हो रहा है
तो हम लोगों ने फिर से डॉक्टर से बात किया और पोस्टमार्टम के लिए हम लोगों ने फिर से रिक्वेस्ट किया है सिविल सर्जन महोदय को, और उसके बाद हम लोग फिर से पोस्टमार्टम करवा रहे हैं। ये लापरवाही किसकी है? पहली बार जब पोस्टमार्टम कराया गया तो शरीर पर छेद नहीं देखा गया, एक्सरा नहीं कराया गया हुआ था। हाँ, मेडिकल बोर्ड से ही पोस्टमार्टम हुआ था। अगर कोई रह गई होगी बातें तो आज मजिस्ट्रेट साहब भी प्रतिनियुक्त किए गए हैं इस संबंध में। हमारे जिला मजिस्ट्रेट साहब प्रतिनियुक्त हुए हैं। हम लोगों के उपस्थिति में वीडियोग्राफी के साथ फिर से पोस्टमार्टम कराया जाएगा। जो भी अगर ऐसा कोई समस्या होगी, जो भी रिजल्ट आएगा उसके आधार पर बताया जा सकता है कि नेग्लिजेंस हुआ कि नहीं हुआ। कितने सदस्य टीम सर?